तो मूवी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम वाटियस है, जो विचर नाम के एक योद्धा को तलवार दिखाकर उसे बंदी बनाने को कहता है। दरअसल यहाँ दुनिया के बड़े बड़े जादूगर को कैदी बनाकर रखा गया है क्योंकि वो उनके जादू को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो विचर को अंदर ले जाते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिन है और वह सपने में एक लड़की को देखकर उड़ जाती है। अब कैरिन उस लड़की जिसका नाम सिरी है उसके पास जा रही है। तभी वहाँ एक खतरनाक चूड़े लाकर उसे रोक लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर पीछे से एक लड़की आकर उसे अपने जादू से बांध देती है और वो सिरी के पास चली जाती है। इधर वाटियस विचर को उस जगह ले जाता है जहाँ सारे जादूगर हथकड़ियों से बंधे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम तीसाई है, जो बड़ी जादूगर है। तभी वाटियस उनसे सौदा कर रहा होता है कि विचर को नीचे समुद्र पर धुंधला कोहरा दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वाटियस उन्हें दूसरे के हवाले करना चाहता है। और तभी विचर वाटियस का पैर तोड़ देता है और वहाँ समुद्र के रास्ते कुछ विरोधी दल के आदमी पहुँच जाते हैं और उनके बीच जादुई युद्ध चालू हो जाता है। इधर कैरिन हमला करने वाला होता है कि इतने में वहाँ विचर आ जाता है। इधर कैरिन और सिरी जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर उन पर हमला करने वाला ही होता है। कितने में वहाँ विचर आकर उसे मार देता है। इधर तीसाई गैंग पर विरोधियों दल का ताकत भारी पड़ रही होती है। तभी वो ऊपर जाकर अपने शक्ति का प्रयोग करके सारी विरोधी टीम को मार डालती है। और तभी चलते हुए कैरिन को यह एहसास होता है कि तीसाई उसे याद कर रही है और वो सिरी को विचर के भरोसे छोड़कर उसके पास चली जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इधर विचर और सिरी को वहाँ से जाने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और विचर उस गुफा के अंदर घुसता है। वहाँ उसे एक विरोधी दल का इंसान मिलता है जो बड़ा जादूगर है और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाता है। वो जादूगर विचर पर भारी पड़ता है और वो उसे वहाँ घायल करके चला जाता है। अब वो जादूगर सिरी के पास चला जाता है और सिरी को एक होने को कहता है, पर सिरी नहीं मानती और वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है और आगे हमें विचर को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी है और उसका इलाज वहाँ के आदिवासी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें सिरी को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस रेगिस्तान में पहुंची कैसी। सिरी के हाथ में फ्रैक्चर होता है और वो उसे ठीक करती है और सिक्का निकाल कर मंत्र पढ़ने लगती है, पर उससे कुछ नहीं होता। उसे कुछ देर के लिए एहसास होता है कि कोई दूसरा इंसान भी यहाँ मौजूद है और वो उस रेगिस्तान में अकेली भूखी प्यासी आगे बढ़ रही होती है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो थक जाती है और जब वो उठती है वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर धूप के कारण छाले आ गए हैं। वो अपने कपड़े से एक डिब्बा निकालकर अपने चेहरे पर लगाकर उसे आइसक्रीम की तरह चाटने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। और चलते चलते सवेरे हो जाता है। वो उसकी बूंदों को पीने लगती है और आगे बढ़ते हुए फिर से वही जगह आ जाती है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। और वो बहुत उदास हो जाती है और वो फिर से उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगती है। और तभी उसे पानी दिखाई देता है। वो पानी पीने जाती है और हाथ से उसे उठाती है, पर वो कोई पानी नहीं होता बल्कि एक लिक्विड होता है जिसे एक बड़ा क्रिएचर अपने शिकार के लिए फंदा बनाया होता है। तभी वहाँ एक घोड़ा आता है जिसकी एक सींग होती है। जैसे ही क्रिएचर उसे पकड़ने वाली होती है वो कूद जाती है और वो उस घोड़े के पीछे जाने लगती है, पर वो घोड़ा उसे छोड़कर भाग जाता है। और तभी सामने एक बड़ा तूफान आ रहा होता है और वो उस तूफान में आगे बढ़ जाती है। वो उस बिहड़ में अकेली भूखी प्यासी तड़प रही होती है और तभी उसके सामने से एक छिपकली गुजर रही होती है। वो उसके पीछे दौड़ने लगती है और सामने उसे अंडे दिखाई देते हैं। वो उसे पीने लगती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो उससे बात करने लगती है और अचानक वो लेडी गायब हो जाती है। सिरी समझ नहीं पा रही होती कि ये असली है या फिर उसके दिमाग का कोई भ्रम है और वो गुस्से से छिपकली को मारकर खाने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे उल्टी आने लगती है और तभी एक दूसरी लेडी आकर उसे बात करने लगती है। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है। अगली सुबह वो घोड़ा उसके सामने होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो रियल है या फिर कोई सपना, इसलिए वो उस घोड़े को छू कर देखती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये रियल है। अब वो घोड़ा उसे एक जगह लेकर जाता है और पैर से निशान बनाता है। सिरी उस निशान को खोदने लगती है और वहाँ पानी निकलता है। वो जी भर कर पानी पीने लगती है और उस घोड़े को भी पानी पिलाती है और अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रात हो जाती है और अगली सुबह घोड़े के साथ निकल जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ वो इंसानों की कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहाँ फिर से एक औरत आकर उसे मरने के लिए उकसाती है और वो उसे मुक्के से मारने लगती है और वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक दूसरी औरत आकर उसे उसकी ताकत पहचानने को कहती है। सुबह फिर से वो घोड़ा उसे नींद से जगाता है और तभी आगे बढ़ते हुए उसके रास्ते से एक बड़ा क्रिएचर जमीन फाड़ कर निकलता है। सिरी उस क्रिएचर को मार देती है, पर उस लड़ाई में घोड़े को भी चोट लगती है। वो उस घोड़े के चोट पर कपड़ा डालती है और कुछ समय बाद वो घोड़े का जख्म वापस देखती है, पर उसका जख्म और बढ़ने लगता है। वो उदास हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी फिर से वो लड़की वहाँ आकर उसे आग को काबू करने को कहती है और वो ऐसा ही करती है और उस घोड़े को ठीक कर देती है और वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। सिरी पूरी तरह से खुद के अंदर आग को समा लेती है और ऐसा करने पर उसे अच्छा महसूस होता है। और अगले दिन जब वो आँख खोलती है तब उसके सामने कुछ इंसान होते हैं जो उसे खींच कर ले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।